बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। See, we have a question, a quadratic question, question number 4. Question number 4, 9x square minus 6x minus 2 is equal to 0 has these four options. No real roots, two equal real roots, two distinct real roots, and more than two real roots. पहले देखो बेटा, क्वेश्चन देखने से पहले हम एक चीज आपको बता दें कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हम पहले क्या निकालते हैं? रूट्स का नेचर डिस्कस करने के लिए हम डी निकालते हैं। डी माने क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। याद आ रहा? तो आप कहोगे कि भाई देखो, डी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस डी के साथ हमारे पास जो कंडीशंस है, वो पहली कंडीशन क्या होती है कि भाई देखो, अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है? रियल एंड व्हाट? अनइक्वल रूट्स होंगे या डिफरेंट होंगे, नहीं ना? यही होता है, पहला तो यही होता है, यही कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए। और दूसरा क्या होता है बच्चों कि अगर डी का मान 0 हो गया तो रियल तो होगा, लेकिन क्या होगा? इक्वल रूट्स हो जाएंगे। और तीसरा क्या होता है? अगर डी का मान लेस देन 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि नो रियल रूट्स। यही पूरा का पूरा क्वालिटी क्वेश्चन में जो आपको जानकारी चाहिए, यही हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अगर डिस्क्रिमिनेंट का मान, जिसकी वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई यानी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो हम कहते हैं रूट्स रियल और डिफरेंट होंगे। अनइक्वल भी होना है या डिस्टिंक्ट भी। देखिए, इस अनइक्वल के लिए क्या क्या वर्ड यूज होता है? अनइक्वल भी यूज होता है, इसकी जगह पर आप डिस्टिंक्ट भी, डिस्टिंक्ट माने क्या? डिस्टिंक्ट भी होता है, आर इसको चाहो तो डिफरेंट भी कह सकते हो। ये तीनों वर्ड यूज होते हैं। क्या क्या वर्ड होता है? अनइक्वल, डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट रूट्स। तो ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए कि यही, इसी से हम सब कुछ टेस्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है, इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो आप क्या करोगे? इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसको कंपेयर कर दो इससे। ए की वैल्यू कितनी है? 9 है। बी की वैल्यू कितनी है? -6 है। और सी की वैल्यू कितनी है? -2 है। देयरफॉर डी की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स व्हाट? -6 होल स्क्वायर, -4 इंटू 9 इंटू -2। सी का मान क्या है? ध्यान रखना, -2 है। दिस इज इक्वल टू 36। और यहां पर हो गया 72। देखो, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया बेटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ये हो गया 108। 6 2 7 3 10, 108 हो गया। तो आपने कहा भाई डी का मान हो गया 108। तो अगर डी की वैल्यू 108 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज डी इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। तो अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर रूट्स आर व्हाट? रूट्स आर क्या? रियल एंड डिस्टिंक्ट। याद आ रहा? तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया माने क्या हुआ? देयर आर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी इसका आंसर क्या हो गया जी? सी हो गया। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं कि आपको इसमें से क्या लिखना है कि द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0 has the same four options. फिर हम कंपेयर करते हैं कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म क्वालिटी क्वेश्चन का होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर मीन्स व्हाट? पहले आप इसको देख लीजिए। यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 3। b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। समझ में आ रही बात? आपने कंपेयर इससे किया, a का मान 3, b का मान -4√3 और c का मान 4। Therefore, what is the value of d? d is equal to b square minus 4ac. b square means what? 4√3 whole square
-4 इंटू 3 इंटू 4। ए की जगह पर 3 है, सी की जगह पर 4 है। ये वैल्यू आपके पास कितना हो गया चचोगे 16 और 48। तो ये कितना हो गया जी? दिस इज इक्वल टू 48 and if this is 48 and then this is also equal to how much? 48 which is equal to 0। तो आप कह रहे हो कि since d is equal to 0 therefore roots are क्या होंगे? therefore roots are क्या? रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। यही नहीं कंडीशन थी जी। अगर d का मान ग्रेटर देन 0 तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, और अगर d का मान इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो गया? हमने कह दिया कि ये रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो इसमें से कौन सा हो गया? 2 इक्वल रियल रूट्स हो गए। हालांकि ये क्वेश्चन हम अलग से आपको दे दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन है, इस क्वेश्चन का हिस्सा मत मानिए, हम लोग ऐसे डिस्कस कर ले रहे हैं कि अगर हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो इसका रूट्स कितना होगा? तो हम कहते हैं इसका रूट्स होगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, यानी कितना होगा जी? ये होगा 4 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 8, यानी इसके रूट्स क्या होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन अगर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा जी? माइनस होगा। ध्यान रखिए, तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल हो जाएंगे। और अगर इसकी वैल्यू सपोज कर लीजिए कि ये 1x स्क्वायर प्लस 2x, और बाई चांस हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ 3 हो जाता है, तो उस केस में भी क्या होगा? 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 8 इज व्हाट? लेस देन 0, यानी क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और अगर ये निगेटिव हो गया तो हम कहते हैं देयर इज नो रियल रूट। समझ में आ गया? हमने अलग से 2-2 3-3 एग्जांपल लेके आपको समझा दिया कि क्या-क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। क्लियर हो गया? देखिए आपके पास एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है ये। हम उस क्वेश्चन से थोड़ा-सा, जो भी पहला क्वेश्चन है, हम जो 3 क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या मिले? आपका थोड़ा-सा डिफरेंट एक्सपोज़र हो जाए। बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्यूशन तो एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है। देखिए, दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो 2 है। क्या लिखा है? लिखता है गिवन 2 is the root of the equation 1। इक्वेशन 1 का रूट 2 है। तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ k इज वन ऑफ दिस। अब देखिए, 2 अगर उसका इक्वेशन है तो कोई भी रूट जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या हुआ? तो आप लिखेंगे देयरफॉर 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी ये 8 हो गया प्लस 2k हो गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी 2k इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना हो गया? -1 है। तो हमने कह दिया कि भाई ये तो आंसर हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन और कैसे कैसे टर्न हो सकता है वो देख लीजिए। अगर कहता है कि भाई 2 इसका एक रूट है, तो आप ये बताइए कि इसका दूसरा रूट जो हो है, या इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या करोगे? k का मान यहां रख दोगे तो कितना होगा? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल 0। फिर आप d निकालोगे, d निकाल के, याद रखिए मैं क्वेश्चन को टर्न कर रहा हूं या ट्विस्ट कर रहा हूं, तो d निकालोगे तो क्या होगा? -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 6 होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कह दोगे इसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाए। सीधी सी बात है। अगर आपसे ये कहता है कि भाई एक रूट अगर 2 है तो फाइंड द अदर रूट, याद रखिएगा क्या हम बोल रहे हैं? कहता है कि एक रूट इसका 2 है, तो व्हाट इज द
अदर रूट, तो अगर इसका एक रूट 2 है, बिल्कुल डिफरेंट सवाल हो गया। अब किताब से आप बाहर निकल रहे हैं कि एक रूट 2 है, भाई अगर इससे एक रूट 2 है तो 2 हमने इसमें रख दिया, 2 रखा तो क्या निकल गया, k निकल गया। इक्वेशन क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए, जो दूसरा रूट निकलेगा हो गया। बात समझ में, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। Now just see the third question is कि the quadratic equation kx square plus 4s plus 1 is equal to 0 has two roots which are real and equal. ठीक है, real and equal roots. Then the value of k, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, the value of k is 1, 4, 2 or 3. सीधी सी बात है। If the roots are what, इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल होंगे then d should be equal to 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद आ रहा, 0। बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 शुड बी इक्वल टू 0, यानी 4k इज इक्वल टू 16, यानी k शुड बी इक्वल टू 4। विच वन इज द आंसर, हियर इज द आंसर। एक बार फिर देख लीजिए, बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, के एंड सी का मान कितना है 1, तो आपने ये कह दिया 4k इज इक्वल टू 16, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4, सो द आंसर इज बी। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है इट इज फ्रॉम एपी। तो एपी में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से कि अगर दो एपी है और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म पहले वाले का -1 है और दूसरे वाले का -8 है, तो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द फोर्थ टर्म, डिफरेंस ऑफ द फोर्थ टर्म इज 1, -7, 7 और 9। देखिए एक चीज आप यहां ध्यान रखने की है, पहली बात तो ये है कि कॉमन डिफरेंस ये दोनों में है, ये डी फर्स्ट का भी है और सेकेंड का है। मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट एपी, हम इसको फर्स्ट एपी बोलते हैं, सेकेंड एपी, तो फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू -1 है और इसका फर्स्ट टर्म कितना है -8, इसका फोर्थ टर्म क्या हम कर रहे हैं T4 से, इसका फोर्थ टर्म कर रहे हैं कैपिटल T4 से। यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर कॉमन डिफरेंस आपके पास d है तो आपको पता है कि भाई देखो Tn का मान क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट वाले केस में a का मान कितना है बच्चों, फर्स्ट वाले केस में -1, n का मान क्या है 4 है, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ 3d, तो आपने कह दिया दिस इज इक्वल टू 3d। द फोर्थ टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इज -1 प्लस 3d, एंड व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ द सेकेंड वन, -8 प्लस 3d। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों में बराबर है। तो आपने ये कह दिया कि भाई देखो फोर्थ टर्म ऑफ, याद रखिए आपका जो कॉन्सेप्ट, जो टेस्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं है, तो क्या फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपने निकाल लिया। अब कह रहा है दोनों का डिफरेंस। देखिए डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप कहते हो कि भाई T4 माइनस T4, याद रखिएगा ये नहीं पूछा है कि सही सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाला जो आया है तो हम उसमें से सेकेंड वाले को सेपरेट करते हैं, उसका डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। तो इस केस में हमारे पास कितना होगा, -1 प्लस 3d माइनस -8 प्लस 3d, ये 3d कैंसिल हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 7। सो व्हाट इज द आंसर, c इज इक्वल टू, दैट इज c, दैट इज सेवेंथ वन इज द आंसर। क्या कहा गया, दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर था, a फर्स्ट वाले का यानी फर्स्ट टर्म, याद रखिए ये फर्स्ट टर्म है, तो पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म -1 है, सेकेंड वाले का -8 है। आपने nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसके बाद आपने दोनों का डिफरेंस निकाला। देखो क्वेश्चन ये है कि विच टर्म ऑफ द एपी 14, 11, 8 डॉट 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 इज -1, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म। देखो एक तरीका तो है कि हम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, लेकिन हमेशा ऐसे होता नहीं है, क्योंकि टिक लगाना तो चलेगा, लेकिन अगर बाई चांस अगर ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
देखिए पहली बात तो ये एपी है, क्यों? क्योंकि 11 माइनस 14 इज इक्वल टू -3 और 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। याद है ना? एपी का ये होता है ना कि कॉमन डिफरेंस टेकन इन द सेम ऑर्डर शुड बी इक्वल। सेम ऑर्डर समझते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। तो ये एपी तो है ही और कहा भी है। तो आप यहां पर पहले ध्यान से देखिए, यहाँ ए का मान कितना है? 14 है और डी का मान कितना है? -3 है। याद रखिए डी का मान 11 माइनस 14 या 8 माइनस 7 इक्वल टू -3। तो कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म जो है वो -1 है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान लेते हैं कि nth टर्म है, तो nth टर्म है तो nth टर्म कितना है जी? -1 है। ए कितना है? 14 है। nth टर्म ही हमको निकालना है और d का मान कितना है? -3 है। यानी आपने ये कह दिया कि -3 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 14, यानी -3 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू -15। देखो माइनस वन प्लस हो गया, तो n माइनस 1 का मान कितना होगा बेटा? 15/3 इज इक्वल टू 5। Therefore, n is equal to 5 plus 1 is equal to 6। यानी जो सिक्स टर्म होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो सिक्स टर्म होगा वो होगा -1। यानी आंसर आपका क्या हो गया? सी। अब दूसरे ढंग से देखिए, अगर इसे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो भाई ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। अब देखिए 3 घटाइए तो कितना होगा जी? 5। फिर 3 घटाइए 2, फिर 3 घटाइए -1। ऐसे भी पता चल जाएगा। जो स्मार्ट बच्चा होगा वो ऐसे करके उंगली पर करके देख लेगा कि कौन सा टर्म होगा। 3-3 तो घट रहा है, तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ आपको ABCD में लिखना है ना भाई, वहां तो प्रोसेस तो पूछ नहीं रहा है। सो अल्टीमेटली आप चाहो तो वैसे भी कर सकते थे, अगर वो कंसेप्ट आपको पता है। लेकिन ये जो हमने बताया, इससे क्या फायदा हुआ कि अगर कोई बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी एपी में, जैसे यहाँ तो भाई हो गया, छठा टर्म आ गया। सपोज कर लीजिए कि अगर वो 26 टर्म होता तब तो आप यही करते रह जाएंगे, उंगली हिलाते-हिलाते आपकी उंगली जो है वो दर्द करनी शुरू हो जाएगी, इसलिए यू कैन नॉट डू इट। क्लियर है? देखिए एक बिल्कुल अब डिफरेंट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में दिया हुआ है, हम उसके अलावा क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में ले रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कांसेप्ट पता चला, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो हमने nth वाला यूज कर लिया। दूसरे वाले में हम क्या कह रहा है कि इफ 4/5 x and 2 आर द थ्री consecutive terms of an AP, then the value of x, ये नहीं पूछ रहा है जी कि अगर ये तीनों टर्म जो हैं वो क्या है? AP के हैं, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। तो हम कहते हैं कि ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों AP में है। तो उस केस में क्या होगा? x माइनस 4/5 शुड बी इक्वल टू 2 माइनस एक्स। यही तो है भाई, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। यानी आप ये भी लिख सकते थे कि 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 4/5। समझ में आ रहा है? ये इधर चला आया तो x प्लस एक्स 2x। यानी आपने ये कह दिया कि 2x इज इक्वल टू 14/5, 5 गुना के 10 या 14। देयरफॉर x का मान क्या होगा जी? 14/5/7। So this is equal to, that is 14/5 into 2, 2 से 14 कैंसिल हुआ तो कितना हुआ? 7/5। So which is the answer? The answer is this। समझ में आ गया? मतलब क्या हुआ कि अगर तीन टर्म्स कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स एपी में है तो निश्चित रूप से उनका जो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा, यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड होगा और वो आराम से वैल्यू निकल जाती है। अगर बाई चांस एक्स दो बार आ जाता, क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, तो प्लस माइनस में करके आंसर आ सकता है। मतलब करना आपको सिर्फ यही है कि सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। यही इसकी जान है जो आपको सीखना है इसमें, जिसको हम बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट। यही इसका कंसेप्ट है क्या कि ए बी सी आर इन ए पी, तो बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी बाई बी। दैट इज द कंसेप्ट। देखिए एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग कह रहा है कि अगर nth टर्म इज गिवन एज 3n plus 5, then the common difference is one of these 2, 4, 3 and 5। nth टर्म दे दिया है। अब देखिए इसका एक तरीका तो है, मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। अगर वो nth टर्म है तो अगर आप n का मान 1 रखोगे तो t1 का मान क्या होगा? 3 into 1 plus 5 is equal to 8।
n का मान 1 माने फर्स्ट टर्म निकल गया। जब n का मान 2 रखोगे तो हम कह देंगे t2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। बस हो गया, दो टर्म निकला। चूंकि एपी दिया हुआ है तो हमने कह दिया कि भैया डी का मान क्या हो गया, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, यानी सी इज द आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, जो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, n का मान 1 2 3 ऐसे रख करके निकाल सकते हैं, जो जनरली लोग करते हैं। लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है, मैं फिर वही बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या है आपका जी, हमने कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं कि अगर d निकालना है तो होगा tn इंटू tn माइनस tn माइनस 1, nth टर्म माइनस उसके पहले वाला टर्म, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो इस सिचुएशन में अगर d निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे, tn माइनस tn माइनस 1, ये दूसरा है, याद रखिए, ये सेकेंड मेथड है करने का, दिस इज सेकेंड मेथड। तो tn मतलब क्या, ये 3n प्लस 5 और माइनस 3 टाइम्स, जहां n है वहां n माइनस 1 होगा, प्लस 5, तो कितना होगा, ये 3n प्लस 5 माइनस 3n प्लस 3 प्लस 5, ये प्लस नहीं बल्कि माइनस 5, 5 5 कैंसिल, आंसर कितना हो गया 3। तो यहां आपने कह दिया कि भाई इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो, ये दूसरा तरीका है। और अब आपको एक नोट याद रखना है, याद रखिएगा, हमने आपको नोट की बात क्या कहा कि जब भी कोई हमारे पास कॉमन डिफरेंस लीनियर फंक्शन होता है, यानी किसके फॉर्म में होता है, ए एन प्लस बी के भी होता है, अगर डी का मान, अगर कोई भी कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एन प्लस बी, तो वो एपी ही होगा। बस इतना दिमाग में रखिएगा, ये आप सीनियर क्लास में जब प्लस 2 वगैरह में जाइएगा तो वहां पढ़िएगा, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसका यूज होता है। यानी अगर कोई कहता है कि ए एन स्क्वायर प्लस बी, तो निश्चित रूप से वो एपी तो नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। एपी होने के लिए क्या होना है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है या जो डी की वैल्यू दी हुई है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा बस। देखिए क्वेश्चन है कि इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 -3 and 5 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। पहले हम इसको दो पार्ट में हम देखते हैं, पहले आप इसको शुरू करने से पहले दो पार्ट में देखते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास ए और बी दो चीज दिया हुआ है और हमको जब रेशियो निकालना होता है तो हम रेशियो को लेमडा इज टू 1 या के इज टू 1 के रूप में लिखते हैं। रेशियो निकालने के लिए क्या लिखते हैं, लेमडा इज टू 1 के रूप में लिखेंगे। किसका, इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, पहला हो गया। क्यों हम निकालते हैं, क्योंकि अगर लेमडा का मान 2/3 होगा तो रेशियो 2:3 हो जाएगा। दूसरा, जब कभी भी हम x और y एक्सिस की बात करते हैं तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। एक हमने क्या रखा, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपने कॉन्सेप्ट एक याद रखा कि अगर हमें रेशियो निकालना है, जब रेशियो पूछता है तो हम क्या लिखते हैं, लेमडा इज टू 1 लिखते हैं या k इज टू 1 लिखते हैं। और जो इसका कॉन्सेप्ट 2 हो गया, कॉन्सेप्ट 2 समझते हो बेटा, कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट अगर x एक्सिस पर काटता है तो हम कहते हैं एट x एक्सिस व्हाट, y इज इक्वल 0, और अगर ये है तो हम कहते हैं एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। ये दो चीज आपको हमेशा याद रखनी है, x एक्सिस पर y 0 होगा और y एक्सिस पर क्या, x 0 होगा। यानी जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, x एक्सिस पर y वाले को 0 कर देंगे, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे। ये दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट 1, रेशियो निकालना है तो लेमडा इज टू 1 या k इज टू 1 करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हम कहते हैं कि लेट सपोज दैट देयर इज ए पॉइंट P और इसका कोऑर्डिनेट है xy। सो पी एक्स वाई, इसको आप मान लीजिए ए है और ये बी है, तो हम कहते हैं P जो है इसको लेमडा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मैं क्या लिख रहा हूं, P डिवाइड्स
AB in the ratio lambda is to 1। तो अगर lambda is to 1 के रेशियो में करेगा तो x का मान क्या होगा बताइए। x निकालने के लिए आप क्या लिखते हैं, आप यही लिखते हैं ना, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी 1 इंटू 2 प्लस लेमडा इंटू 5 बाई लेमडा प्लस 1। एंड y की वैल्यू क्या होगी जी, क्या लिखते हैं, m इंटू, होता ना m, इसको ऐसे लिख सकते थे mx2, यानी क्या 5 लेमडा प्लस 1 इंटू 2 बाई लेमडा प्लस 1, और इसमें आप कर सकते हो 6 लेमडा प्लस -3 इंटू 1 बाई लेमडा प्लस 1। ये x और y का, इसको लिखना जरूरी नहीं है, जब पूछेगा तब करेंगे, हमको तो सिर्फ हमने आपको समझने के लिए लिखा है, आपका तो यही चलेगा। क्यों क्यों क्योंकि आप कह रहा है कि x एक्सिस पर, तो कहते हैं कि एट x एक्सिस, याद रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, एट x एक्सिस y शुड बी इक्वल टू 0, यानी दिस वन शुड बी इक्वल टू 0, यानी क्या जी 6 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:2, जो मैं चर्चा कर रहा था, यानी आपके पास आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। अब देखिए क्वेश्चन है कि find the ratio in which the line segment joining the point -6, 4 and 3, 2 is divided by y axis। याद रखिए पहली बार क्या दे रहा था x एक्सिस, इस बार क्या दे रहा है y एक्सिस, y एक्सिस से ये डिवाइड होना है। बिल्कुल हम काम वही करते हैं, अगर हम कहते हैं कि ये a है b है, यहाँ हमारे पास एक पॉइंट p है और लेमडा इज टू 1 है, इसका कोऑर्डिनेट है xy, तो x की वैल्यू कितनी होगी जी 3 लेमडा -6 बाई लेमडा प्लस 1, एंड y की वैल्यू हो जाएगी 2 लेमडा प्लस 4 बाई लेमडा प्लस 1। लेकिन आपसे कह रहा है डिवाइडेड बाई y एक्सिस, तो आप क्या लिखते हो, एट y एक्सिस क्या x इज इक्वल 0, x इज इक्वल 0 मीन्स व्हाट 3 लेमडा -6 बाई लेमडा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0, ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी 3 लेमडा -6 इज इक्वल 0, यानी लेमडा इज इक्वल टू हाउ मच 2/1। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:1, यानी कौन सा आंसर हो गया जी, इस वाले में ये आंसर हो गया। तो एक बात तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई साहब, कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट x एक्सिस से डिवाइड होता है तो वहां y का मान 0 होगा, और अगर y एक्सिस से डिवाइड होता है तो उस पर x का मान 0 होता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ मीट पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। आपको बिफोर यू स्टार्ट एट फर्स्ट एक फिर मैं बात कर रहा हूं एक कॉन्सेप्ट की। क्या कंसेप्ट है भाई, कि अगर हमारे पास एक पॉइंट x1 y1 है और एक पॉइंट x2 y2 है, मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट M होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये समझ में आ रही है बच्चों, दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मीट पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ये कॉन्सेप्ट हुआ जो आपको जानकारी चाहिए, जिसका इसमें टेस्ट हो रहा है इस एग्जाम्पल में। तो अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इन दोनों लाइन सेगमेंट का मीट पॉइंट क्या होगा, तो अगर मान लीजिए इसका मीट पॉइंट m है, तो इसका x1 कितना है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। और दूसरे वाले का क्या होगा, गामा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 4, और यहां पर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 4। सो इन चारों में से कौन सा आंसर हो गया, डी इज द आंसर। देखिए आपसे जो इसका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ द मीट पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस वन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से
इसके मीट पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी। पहली बात तो ये है कि मान लेते हैं कि ये A है और ये B है और इसका मीट पॉइंट M है। तो पहली बात तो ये है कि M का कोऑर्डिनेट कितना होगा जी, 8 प्लस 0/2 होगा और 0 प्लस 6/2 होगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4 3 हो गया। लेकिन आपसे पूछा ये गया है कि भाई ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, याद रखिएगा। फिर हम आपको लेके आते हैं एक कॉन्सेप्ट पर। क्या कॉन्सेप्ट है जी, कभी भी अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाली या किसी भी पॉइंट x1 y1 की ओरिजिन से अगर डिस्टेंस, ओरिजिन मींस व्हाट, 0 0 निकालनी है तो OP की वैल्यू क्या होती है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास। या तो ये कह दें और नहीं तो हम कहते हैं x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला। तो इस केस में हमारे पास अगर हम ओ एम निकालोगे तो अंडर रूट क्या होगा जी, ये 4 स्क्वायर एंड प्लस व्हाट 3 स्क्वायर, यानी 16 एंड प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू 5। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज द फर्स्ट वन। तो आपको क्या पता चल गया, आपको डिस्टेंस निकालने के लिए से पहले मिडिल पॉइंट निकालना है। मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला होता है, यानी आप इसमें दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक तो है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं और दूसरा है कि हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। उन दोनों को निकाल लिया और तब उसके बाद इस तरह से आपने देखा कि हम क्वेश्चन तो एक ले रहे हैं लेकिन हम साथ साथ उसके जो कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जा रहे हैं और साथ साथ उसको कैसे यूज करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई ये डिस्टेंस ओरिजिन से नहीं, इसकी डिस्टेंस -1 2 से कितनी होगी, तो फिर आप क्या करते हैं, -1 2 अगर कहता है -1 2 से डिस्टेंस तो लिखते 4 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देते हैं। क्लियर है? सो दिस वे वी हैव सीन 3 मोर क्वेश्चंस। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस हमने देखा वो क्वेश्चंस एपी के बेसिक पर रहा और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रहा। तो ये आपने इन 3 क्वेश्चन देखा। फिर द नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन वेडनेसडे। एक एक दिन करके आप करते जाइए।